हेलो क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने परसों कहा था कि जब एक s कक्षक, क्योंकि आपको पता है एक s और दो p कक्षक भाग ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जब एक s कक्षक व दो p कक्षक, एक s कक्षक व दो p कक्षक px और py, दो कक्षक परस्पर मिलकर या अतिव्यापित होकर, आप जो भी नाम लें, परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण कर यानी रीअरेंज करेंगे अपनी ऊर्जा। कम वाला ज्यादा वाला कम वाले को ऊर्जा दे सकता है, तो अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समान ऊर्जा के कितने कक्षक मिलेंगे? दो और एक तीन। तो समान ऊर्जा के तीन नए कक्षकों का निर्माण करती हैं, तीन नए कक्षकों का निर्माण होता है, तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। तो इसे sp2 संकरण कहते हैं, और जो कक्षक होंगे उनको sp2 संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है ना? जो तीन नए कक्षक बने, उन तीन नए कक्षकों को हम कहते हैं sp2 संकरित कक्षक कहा जाता है। ठीक है ना? और प्रत्येक और नवीन कक्षक यानी मिलने से जो नए कक्षक बने, तीन नवीन कक्षकों को sp2 संकरित कक्षक कहते हैं। उनको sp2 संकरित कक्षक कहते हैं। जो नए कक्षक बने उनको sp2 संकरित कक्षक कहते हैं। तो जो नए कक्षक बनेंगे उनको sp2 संकरित कक्षक कहते हैं। प्रत्येक sp2 संकरित कक्षक में ध्यान रखना 33 पॉइंट जो s लक्षण होगा वो होगा 33.33%, लगभग में इसको 33% भी आप कह सकते हो। और जो p लक्षण होगा, p लक्षण आपका 66.67% के करीब, 66.67% आपका कौन सा कैरेक्टर होगा? p कैरेक्टर होगा। ठीक है ना? s लक्षण 33.33 और p लक्षण होगा 66.67% होता है। ठीक है ना? और ये जो कक्षकें होती हैं, 120 डिग्री के कोण पर एक ही तल में स्थित होती हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना बनती है। ये आपका एक sp2 संकरित कक्षक है। ठीक है ना? ये आपका दूसरा sp2 संकरित कक्षक है, और ये आपका तीसरा sp2 संकरित कक्षक है। ठीक है ना? तो एक इस प्रकार की संरचना बनेगी, जिसको त्रिकोणीय संरचना हम कहते हैं। इसीलिए जिन भी यौगिकों में केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था sp2 होती है, उनकी ज्यामिति त्रिकोणीय होती है। ठीक हो गया ना? और दो कक्षकों के बीच में जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। अब कैसे, देखो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। ठीक है ना? इसका एक उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण हम ले रहे हैं जैसे BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसका नाम है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। 3 फ्लोरीन है तो ट्राइफ्लोराइड। अब इसमें जो बोरॉन है, अब पहले भी कहा था संकरण पूरे यौगिक का नहीं होता, संकरण केवल केंद्रीय परमाणु जो है। इसमें जो बोरॉन है ये sp2 संकरित है। अब कैसे हमने कहा, आपको उदाहरण से बताता हूं। तो जो बोरॉन है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरॉन का परमाणु क्रमांक, तो बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 5 है ना? 5 का मतलब इसका विन्यास अगर हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p1, यही तो होगा। अब 2p1 की जगह पर 2px1 2py0 2pz0 कक्षक तो रहेंगे ही ना। अगर हम इसको ऑर्बिटल के रूप में दिखाएं तो इस प्रकार दिखाएंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। लेकिन 2p में कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं, तो 2 खाली हैं। यानी px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
पी वाई में कितने हैं 0 और पी जेड में कितने हैं उसमें भी 0। तो बोरॉन का जो विन्यास है इसका परमाणु क्रमांक 5 है। अगर हम आद्य अवस्था में बोरॉन का विन्यास देखें, आद्य अवस्था, आद्य यानी सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था में इसका विन्यास क्या है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, अभी ऊपर बनाया है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, है ना। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें 1, है ना। तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। आद्य अवस्था में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यौगिक क्या बनना चाहिए Bf, यानी बोरॉन के साथ केवल कितनी फ्लोरीन जुड़नी चाहिए 1। अब ये समझ लेना क्यों कहा, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कोई भी परमाणु कितने बंध बनाएगा, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही बंध बनाएगा, लेकिन बोरॉन का यौगिक Bf नहीं होता है। बोरॉन का सबसे छोटा यौगिक होता है Bf3, यानी बोरॉन से सीधे सीधे कितने परमाणु जुड़ते हैं फ्लोरीन के 3। तो बोरॉन की सहसंयोजकता 3 होती है, ना कि 1 होती है। तो इसको संतुष्ट करने के लिए ये कहा गया कि उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था का मतलब है कि जब बोरॉन परमाणु कहीं से ऊर्जा ग्रहण करता है तो इसके 2s का एक इलेक्ट्रॉन कूद जाता है। अब आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि 1s का क्यों नहीं गया। तो 1s और 2p में बहुत ज्यादा ऊर्जा का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन जो जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो संक्रमण होता है, संक्रमण यानी एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाना, तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण केवल समान, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों में होता है। तो 2s और 2p की ऊर्जा लगभग समान होती है, जबकि 1s और 2p की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 1s से नहीं गया, बल्कि कहां से गया 2s से। तो उत्तेजित अवस्था में 2s का एक इलेक्ट्रॉन कूद जाता है कहां 2p में। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 1, अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, हो गए ना। तो कुल कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 3। तो कितने बंध बनाएगा 3। तीसरी अवस्था आती है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में क्या होता है कि ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं ये आपस में मिलते हैं, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। कौन सा, एक s कक्षक और 2 p कक्षक, और समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाएंगे। देखिए 1 2 3, ये खाली कक्षक ऐसे ही रहा, ये 2pz ऐसे ही रहा, ये 1s रहा, ये क्या था 2s, ये 2px 2py। लेकिन अब इनको 2s 2px 2py नहीं कहेंगे। ये भी sp2 कक्षक है, ये भी sp2 कक्षक है, ये भी sp2 कक्षक है। और प्रत्येक sp2 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 3 फ्लोरीन के परमाणु इनसे जुड़ सकते हैं। एक फ्लोरीन यहां जुड़ेगा, दूसरा फ्लोरीन यहां जुड़ेगा, तीसरा फ्लोरीन यहां जुड़ेगा। इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, दूसरे फ्लोरीन ने किया, तीसरे फ्लोरीन ने किया। कैसे, देखिए मैं इसकी संरचना आपको बना के दिखा रहा हूं कि ये जो sp3 कक्षक है बोरॉन के, ये इस प्रकार व्यवस्थित होंगे त्रिकोणीय संरचना में। ये सब sp3 कक्षक है, मैंने एक ही भुजा बनाई है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों sp3 कक्षक हैं, है ना। अब पहला फ्लोरीन अपने p कक्षक के साथ, अब p कक्षक क्यों कहा, देखिए फिर से देखिए, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 2px। अब देखो 9 इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गए, और वैसे 2p कितना होगा 2p5 होगा, 2p5। अगर फिर से विन्यास करें 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, तो अयुग्मित कक्षक कौन सा है, z वाला। खाली है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये तो भरे हैं, 2py भी भरा है, 2px भी भरा है। तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 1 है। तो ये दोनों तो बंध नहीं बना सकते, क्योंकि ये पूरी तरह भरे हुए कक्षक हैं। बंध कौन सा कक्षक बनाएगा 2pz। तो इसीलिए फ्लोरीन का ये 2pz कक्षक पहले संकरित कक्षक के साथ अधिव्यापित हुआ। ये फ्लोरीन का दूसरा कक्षक है 2pz कक्षक, दूसरे फ्लोरीन का। ये पहले फ्लोरीन का, ये दूसरे फ्लोरीन का, और ये तीसरे फ्लोरीन का 2pz कक्षक है। तो इस प्रकार 3 फ्लोरीन आपस में जुड़ गए। अगर हम संरचना देखें तो संरचना ये बनेगी। अगर हम Bf3 की संरचना कहें तो Bf3 की संरचना ये होगी, और एक ऐसी संरचना है, त्रिकोणीय संरचना है। और त्रिकोणीय संरचना में 2 के बीच में, 2 फ्लोरीन परमाणुओं के बीच में जो आबंध कोण होगा वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और ये
sp3 संकरण का एक sp2 संकरण का एक उदाहरण है। अब हम अगला आते हैं sp संकरण। ठीक है ना, ऐसे ही आप घर में ट्राई कर लेना कि आप BCl3 का निर्माण करना, यहां पर भी आपको sp2 संकरण दिखेगा। अब sp संकरण की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जब एक s कक्षक व एक p कक्षक, जब एक s कक्षक व एक p कक्षक परस्पर मिलकर, बिल्कुल सेम परिभाषा है, परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप समान ऊर्जा की दो नई कक्षकें प्राप्त होती हैं, दो नई कक्षकें प्राप्त होती हैं, जिन्हें sp संकरित कक्षक कहते हैं। और ये जो संकरण होता है इसको sp संकरण कहते हैं, जिन्हें sp संकरित कक्षक कहते हैं। अब ये याद रखना, प्रत्येक sp संकरित कक्षक में, प्रत्येक sp संकरित कक्षक जो है उस कक्षक में s लक्षण 50% होगा, p लक्षण भी आपका 50% होगा। ठीक है ना, और इनकी जो संरचना होती है वो रेखीय होती है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। ये एक sp संकरित कक्षक है और ये आपका दूसरा sp संकरित कक्षक है, इस प्रकार से। ठीक है ना, यानी जो sp संकरित कक्षक की जो ज्यामिति होगी वो इस प्रकार रहेगी कि ये पहले की बड़ी भुजा है s लक्षण वाली, ये p, ऐसे ही ये दूसरे की ये बड़ी भुजा होगी, छोटी भुजा इसके अंदर आएगी। तो ये दो sp संकरित कक्षक हैं और इनकी जो ज्यामिति होती है वो रेखीय होती है। रेखीय ज्यामिति देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये रेखीय ज्यामिति है और इनके बीच में जो बंद कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। दो संकरित कक्षकों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है ना, और ज्यामिति इसकी कैसी हो जाएगी, रेखीय। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको sp संकरण का, BeF2। अब ये ध्यान से देखना, हम बेरिलियम का विन्यास करते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 4 होता है ना। जब हम आपका इसका विन्यास करेंगे तो इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 यानी, और 2p 0, 1s2 2s2 2p 0। अब आप देखिए 1s कक्षक पूरी तरह भरा हुआ है, 2s कक्षक पूरी तरह भरा हुआ है और 2p कक्षक पूरी तरह खाली है। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 हो गए। अब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो इसकी सह संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 0। अब जब संयोजकता 0 हो गई यानी जो बेरिलियम है वो किसी के साथ भी बंध नहीं बनाएगा क्योंकि इसकी संयोजकता 0 हो गई। लेकिन बेरिलियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। अब बेरिलियम की संयोजकता 2 कैसे होती है उसको संकरण के आधार पर समझाया गया है। तो उसमें यह कहा गया कि बेरिलियम का जो विन्यास है, जो अभी हमने लिखा था कि 1s2 2s2 2p 0। अब इसको हम आद्य अवस्था में इसका विन्यास देखते हैं। देखो बेरिलियम का आद्य अवस्था में यदि हम विन्यास देखें तो क्या होगा, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये 1s कक्षक है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p आपका खाली है, पूरा का पूरा खाली है ना, 2p खाली है, 2px भी खाली है, 2py 2pz सब खाली है। तो ये कहा जाता है कि जो बेरिलियम परमाणु है वो थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करता है और ऊर्जा ग्रहण करते ही, जैसे ही वो ऊर्जा ग्रहण करता है 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाता है, 2p में। ठीक है ना, उत्तेजित हो जाता है क्योंकि जैसे ही ऊर्जा ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी और ऊर्जा बढ़ने पर वो अपने से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है। जिस प्रकार इसका विन्यास हो जाता है 1s2 2s1 2px1 2px 2py 2pz, ये 2s है, ये 1s है। तो आद्य अवस्था में ये विन्यास है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा इसका विन्यास,
1s2, 2s1, 2px1। ये इसका उत्तेजित अवस्था में विन्यास हो गया जो नीचे मैंने लिखा है। अब तीसरी अवस्था आती है संकरित अवस्था। अब यहां पर देखो, यहां पर इसकी कोवैलेंसी कितनी थी? 0। CO लिख रहा हूं, यानी कोवैलेंसी कितनी है? 0। यहां पर इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 1, 2, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंसी 2 हो गई। यानी उत्तेजित अवस्था में देखो, आद्य अवस्था में अगर हम बात करें, आद्य अवस्था में बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बनेगा। लेकिन उत्तेजित अवस्था में यदि हम बात करें तो क्योंकि उत्तेजित अवस्था में बेरिलियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहे हैं, 1 और 1, 2, तो बेरिलियम की कोवैलेंसी 2 हो जाएगी, तो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए उत्तेजित अवस्था में BeF2 बनता है, ग्राउंड स्टेट में BeF2 नहीं बनता है। अब तीसरी अवस्था आती है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में ये जो आपका 2s और 2px कक्षक है, ये आपस में अतिव्यापित होते हैं और समान ऊर्जा के 2 नए कक्षक बनाते हैं। देखो, और ये 2 कक्षक ऐसे ही रह गए, ये 2py और 2pz। अब इसको हम sp कक्षक कहेंगे दोनों को, है ना। तो पहला फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहां साझा करता है इस sp कक्षक के साथ, ठीक है ना। अगर हम इसको अभी मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, देखो, ये एक sp कक्षक है, ये दूसरा sp कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये 2 sp वाले कक्षक हैं। अब पहला फ्लोरीन परमाणु जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां साझा करेगा, ये फ्लोरीन का परमाणु है, इसने यहां साझा किया, और दूसरा फ्लोरीन का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन यहां साझा करेगा, दूसरा फ्लोरीन का परमाणु है। तो 2 बंध बन गए ना। ये क्या था? बेरिलियम था। तो क्या बन गया? BeF2। तो एक फ्लोरीन ने यहां साझा किया, दूसरे फ्लोरीन ने यहां साझा किया, तो इस प्रकार BeF2 की संरचना बन गई। इसीलिए हम BeF2 को ऐसे लिखते हैं, BeF और F, ये बॉन्ड के फॉर्म में है। यहां पर बॉन्ड बन गया, देखिए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, बेरिलियम केंद्र में हो गया। इनके बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री का कोण होगा। यानी sp संकरण जहां भी होता है वहां आकृति आपकी रेखीय होती है, और जो ज्यामिति होगी, इसकी जो ज्यामिति होगी वो ज्यामिति कैसी होगी? ज्यामिति रेखीय होगी, और जो कोण होगा वो कोण होगा 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। इसका अगर वैसे एग्जांपल लेना चाहिए अगर है तो BeCl2 का उदाहरण भी आप दे सकते हैं, ये भी sp संकरण का एक उदाहरण है, ठीक है ना। C2H2 का उदाहरण भी आप दे सकते हो इसमें। तो आप कोई भी एग्जांपल देना चाहो। कल हम बात करने वाले हैं ऐसे संकरण जिनमें D कक्षक भी भाग लेता है, जैसे हमने कहा था sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो हम इन संकरणों के बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू।